हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार नवनीत। KN स्टोरीटेलिंग चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी का शीर्षक है पुर्तगाल। पुर्तगाल वो छोटा सा यूरोपीय देश जो समुद्र से घिरा है, जहां हर कोने में इतिहास की खुशबू है, जहां फादो गीतों में दर्द और प्रेम एक साथ गूंजते हैं और जहां सूरज की किरणें सोने सी चमकती हैं। लिस्बन की सनकरी गलियां, पोर्टो की डोरो नदी पर बने पुल, अल्गार्वे की सुनहरी बीचें, सिंट्रा के जादुई महल और मदिरा द्वीप की हरी भरी पहाड़ियां। इसी देश की गर्म हवाओं, नीली लहरों और फादों की धुनों में शुरू होती है नेहा और मिगुएल की रोमांटिक प्रेम कहानी। नेहा कपूर 28 साल की एक भारतीय फूड ब्लॉगर और शेफ थी। दिल्ली में रहती थी, जहां उसकी जिंदगी रसोईघर, कैमरा, इंस्टाग्राम रील्स और नए रेसिपी एक्सपेरिमेंट में बीतती थी। उसे हमेशा पुर्तगाली खाने का शौक था, पास्तेल द नाटा, बकलहाव, सर्दी नहास असादास। एक फूड फेस्टिवल में जीतने के बाद उसे पुर्तगाल में 1 महीने की फूड ट्रैवल और कुकिंग वर्कशॉप का न्योता मिला। मई 2026 का महीना था, पुर्तगाल में गर्मियां शुरू हो रही थीं। नेहा लिस्बन एयरपोर्ट पर उतरी। बाहर निकलते ही गर्म हवा, समुद्र की नमकीन खुशबू और दूर से आती ट्राम की घंटी ने उसे तुरंत मोह लिया। उसका होटल अल्फामा इलाके में था, लिस्बन की सबसे पुरानी और खूबसूरत बस्ती। पहला दिन था, वर्कशॉप से पहले फ्री। नेहा ने सोचा कि लिस्बन आकर अल्फामा की गलियों में नहीं घूमना तो अपराध होगा। वह सनकरी, ऊंची नीची गलियों से गुजरती हुई सेंट जॉर्ज कैसल की ओर पहुंची। कैसल की दीवार पर खड़ी वह शहर का नजारा देख रही थी, लाल छतें, नीली टाइल्स, दूर टैगस नदी और 25 अप्रैल ब्रिज। तभी किसी ने पीछे से कहा, यहां से सूर्यास्त सबसे खूबसूरत लगता है, लेकिन सावधान, सीढ़ियां फिसलन भरी हैं। नेहा ने मुड़कर देखा। सामने एक लड़का खड़ा था, लंबा कद, हल्की दाढ़ी, गहरी भूरी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो सूरज की किरणों से भी ज्यादा गर्म थी। उसने सफेद लिनन शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी। थैंक यू, नेहा ने कहा। आई एम मिगुएल सिल्वा, लिस्बन में पैदा हुआ। मेरे नाना भारतीय मूल के थे, गोवा से, इसलिए हिंदी थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ। तुम? नेहा कपूर, दिल्ली से, फूड ब्लॉगर और शेफ। दोनों हंस पड़े। मिगुएल एक लोकल फूड टूर गाइड था। वह लिस्बन में छोटे छोटे ग्रुप्स को पुर्तगाली खाने की असली दुनिया दिखाता था। उसने नेहा से कहा, कल मेरे साथ फूड टूर पर चलोगी? असली पुर्तगाली खाना तुम्हें दिखाऊंगा। नेहा ने तुरंत हाँ कह दी। अगली सुबह मिगुएल नेहा को लेने आया। वे पहले बाइक्सा इलाके में गए। वहां एक पुरानी बेकरी में पास्तेल द नाटा खाया, गर्मा गर्म, क्रिस्पी ऊपर और क्रीमी अंदर। नेहा ने फोटो खींची और टेस्ट करके आंखें बंद कर लीं। मिगुएल हंसा, ये पुर्तगाल का जादू है। फिर वे अल्फामा की गलियों में घूमे। एक छोटे से रेस्टोरेंट में बकलहाव, नमकीन कॉडफिश। नेहा ने कहा, ये स्वाद घर जैसा लग रहा है। मिगुएल ने बताया कि गोवा में भी यही खाना पुर्तगाली प्रभाव से आया था। शाम को वे मिराडोरो दा लेडी पर गए, लिस्बन का एक खूबसूरत व्यू पॉइंट। सूर्यास्त में पूरा शहर सोने जैसा चमक रहा था। मिगुएल ने नेहा को गर्म चाय दी। नेहा, मुझे तुमसे कुछ कुछ हो रहा है, मिगुएल ने धीरे से कहा। नेहा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। मुझे भी, मिगुएल। फिर वर्कशॉप शुरू हुई। नेहा ने पुर्तगाली और भारतीय फ्यूजन कुकिंग क्लास ली। मिगुएल हर दिन उसके साथ आता। एक दिन वे पोर्टो गए। डोरो नदी पर पुल, रिबेरा इलाके की रंग बिरंगी इमारतें। वहां नेहा ने पोर्ट वाइन टेस्टिंग की। मिगुएल ने उसे डोरो वैली की वाइनयार्ड्स दिखाईं। नदी के किनारे बैठकर उन्होंने बातें की। पुर्तगाल में फादो गीत दर्द और प्रेम की बात करते हैं, मिगुएल ने कहा। नेहा बोली, हमारा प्रेम भी एक फादो जैसा है, गहरा और भावुक। फिर वे अल्गार्वे की ओर निकले। लिस्बन से ट्रेन और कार से। अल्गार्वे पहुंचकर सुनहरी बीचें देखीं, पेना दा पिकोटा, बेनागिल गुफा। वे बोट से गुफाओं में गए। नीली लहरें, सुनहरी रेत। मिगुएल ने नेहा को बीच पर ले जाकर कहा, यह समुद्र तुम्हारी तरह अनंत और सुंदर है।
एक शाम वे लेगोस में सनसेट देखने बैठे। सूरज समुद्र में डूब रहा था। मिगुएल घुटनों पर बैठ गया। जेब से एक छोटी रिंग निकाली, पुर्तगाली गोल्ड और नीले पत्थर की। नेहा कपूर, तुम मेरी जिंदगी में पुर्तगाल की पहली धूप की तरह आए हो, चमकदार, गर्म और हमेशा रहने वाली। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नेहा रो पड़ी। उसने मिगुएल को गले लगाया। हाँ मिगुएल, 1000 बार हाँ। समुद्र की लहरें उनके पैर छू रही थीं। सूर्यास्त की लालिमा चारों तरफ फैली थी। लेकिन नेहा का समय खत्म होने वाला था। लिस्बन एयरपोर्ट पर विदाई का पल। दोनों रो रहे थे। मिगुएल ने नेहा को गले लगाया। मैं कुछ महीनों में भारत आऊंगा। तुम्हारे परिवार से मिलूंगा। हमारा प्यार अलगारवे की लहरों जितना मजबूत और लिस्बन की गलियों जितना गहरा है। नेहा दिल्ली लौट आए, लेकिन उसका दिल पुर्तगाल में रह गया। रोज वीडियो कॉल होती, लंबी बातें। मिगुएल ने अपनी फूड टूर कंपनी का कुछ काम ऑनलाइन कर लिया और 4 महीने बाद दिल्ली आया। नेहा ने उसे घर लाकर परिवार से मिलवाया। पहले मम्मी पापा थोड़े हिचकिचाए। बेटा पुर्तगाल में रहेगा, वहाँ की भाषा, वहाँ का खाना, संस्कृति अलग। मिगुएल ने शांत स्वर में कहा, अंकल आंटी, मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने हिंदी अच्छी तरह सीख ली है। भारतीय खाना खाना सीख लिया है। मैं नेहा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भारत में भी बस सकता हूँ। परिवार ने हामी भर दी। शादी दिल्ली में ट्रेडिशनल तरीके से हुई। नेहा लाल लहंगे में, मिगुएल शेरवानी में। फिर हनीमून के लिए वे वापस पुर्तगाल गए। लिस्बन से शुरू करके पोर्टो, अल्गार्वे और सिंट्रा तक घूमे। हर जगह पुरानी यादें ताज़ा हुईं। अब वे लिस्बन में रहते हैं। नेहा एक फूड स्टूडियो चलाती है, भारतीय पुर्तगाली फ्यूजन कुकिंग क्लासेस। मिगुएल अपनी फूड टूर कंपनी को और बड़ा कर रहा है। उनका छोटा सा घर अल्फामा में है। शाम को वे सेंट जॉर्ज कैसल पर जाते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी सोफिया और बेटा आरव। सोफिया को नेहा हिंदी और भारतीय रेसिपी सिखाती है। आरव को मिगुएल फादो गाने और पुर्तगाली कहानियां सुनाता है। हर साल वे दिल्ली आते हैं। दिवाली पर पटाखे जलाते हैं, होली पर रंग खेलते हैं। और हर मई में जब गर्मियां शुरू होती हैं, मिगुएल नेहा को सेंट जॉर्ज कैसल की उसी जगह पर ले जाता है जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। सूर्यास्त में खड़े होकर मिगुएल नेहा का हाथ थामता है और कहता है, याद है वो पहला दिन? नेहा मुस्कुराती है। जब तुमने अपना छाता मेरे ऊपर किया था। कैसे भूल सकती हूँ। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। पुर्तगाल की गर्म हवा उनके चारों ओर बहती है। लिस्बन की नीली छतों और सुनहरी धूप में उनका प्यार आज भी उतना ही ताज़ा, उतना ही गहरा और उतना ही अनंत है। ये कहानी बताती है कि सच्चा प्यार न दूरी जानता है, न भाषा, न संस्कृति। जब 2 दिल मिलते हैं तो दुनिया का सबसे छोटा देश भी उनका पूरा संसार बन जाता है। पुर्तगाल की सुनहरी रेत और नीली लहरों में उनका प्यार हमेशा लहराता रहेगा।